हेलो दोस्तों, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो पीएसयू जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट पीएसयू या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, भले ही वो कैंपस के थ्रू कर रहे हैं या फिर ऑफ कैंपस उन्होंने फॉर्म भर के अप्लाई किया है। सभी के मन में ये सवाल होता है कि हम किस तरह के क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, कि पीएसयू का क्या पैटर्न रहता है, प्राइवेट कंपनी से अलग रहता है, क्या कोई जनरल क्वेश्चन हैं हमारे पास कि जिसका हम एक बार पढ़ के जाएं बिफोर अपेयरिंग टू द पीएसयू इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू एक लास्ट स्टेज और बहुत अहम स्टेज होता है किसी भी पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसी के बेसिस पे आप डिसाइड किया जाता है कि आप इंटर हो पाएंगे कि नहीं, और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं उनका वेटेज का भी काफ़ी अहमियत होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए एक पीएसयू जॉब का। तो इसी के रिलेशन में मैंने काफ़ी लोगों से बात की जो ऑलरेडी पीएसयू में हैं या फिर जिन्होंने अभी लेटेस्ट पीएसयू के इंटरव्यूज़ को अपीयर किया है। और उसके बाद एक मैंने समरी से तैयार की जो ओवरऑल हर तरह की इंडस्ट्री की पीएसयू से बात करके मुझे समझ आया। तो देखिए, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट एक फेयर आइडिया अगर आपको पहले मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी करके जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पीएसयू जॉब में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है करंट अफेयर्स। आपको पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है करंटली, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसकी तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि पिछले 2 महीने में हमारी कंट्री में क्या ऐसा हुआ है। आरबीआई की कोई नई पॉलिसी आई है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी कोई भी अगर आई है तो उसमें क्या अहम फैसला लिया गया है। इन सब चीज़ों के आपको आइडिया होने चाहिए पीएसयू के इंटरव्यू में जाने से पहले। अगला है आपको इंड एएस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंड एएस बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो पीएसयू पूछती है, तो इंड एएस आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और उस इंड एएस में भी वो वाला इंड एएस तो आपको पता ही होने चाहिए जो स्पेसिफिक कंपनी में लग रहा है। अगर आप किसी फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इंड एएस है उसके आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। कई बार हम लोग सीए बन जाते हैं, सीएमए बन जाते हैं, बहुत डीप नॉलेज तो होती है बट बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। बेसिक चीज़ से मेरा क्या मतलब है, लेट सपोज आप 11th-12th में जो आपने कॉमर्स में पढ़ाई की थी उसमें जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स थे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, राइट, ये इसके रूल्स क्या थे, बेसिक प्रिंसिपल क्या थे। कई बार वो इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो 11th-12th के लेवल के होते हैं बट हमें नहीं आते। तो मेरा मानना ये है कि आपको अपने बेसिक कंसेप्ट ज़रूर एक बार पढ़ के जाने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जाने से पहले उस कंपनी की वेबसाइट को बहुत ही थॉरली रिव्यू करना है। आपको बहुत ही थॉरली देखना है कि वो कंपनी क्या काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कैसे उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कौन डायरेक्टर है। और कंपनी की वेबसाइट के साथ साथ उसमें हमें ये भी उनकी 3 साल की हमें एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करके जाना है। दोस्तों सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको अगर इग्नोर करके चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके जानी है। आपको उनके एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जाना है, उसको एनालिसिस करके जाना है, क्योंकि वो बहुत कॉमनली आपसे पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है, आपको पता है कि नहीं पता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, अगर आप किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आपको पता भी है कि ऑयल एंड गैस का सेक्टर कैसे चलता है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम क्या होती है आपको पता है, या फिर अगर आप रियल एस्टेट कंपनी में जाते हैं तो रेरा के प्रोविजन आपको पता है, तो उस कंपनी से रिलेटेड एटलीस्ट क्या वो काम करती हैं, क्या सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें हैं और कौन से प्रोविजन उस पर डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप उनके एनुअल रिपोर्ट्स वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरह पढ़ के जाएं। उसके बाद जो आपका अपना रिज्यूमे है वो आप अपनी अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिएगा। रिज्यूमे में कभी भी ऐसी कोई बात मत लिखिए जो कि आपने गलत लिख दी या फिर फेक है, क्योंकि वो कुछ भी पिकअप करके आपसे उसमें डिटेल के बारे में पूछ सकते हैं। रिज्यूमे के साथ साथ जो आपने आर्टिकलशिप में काम किया है उसका भी एक बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि आर्टिकलशिप में आपने क्या किया था, और उससे कनेक्टेड चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं। और आपको जो भी जवाब देने हैं वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। देखिए, पीएसयू जॉब और नॉर्मल इंटरव्यू में मेजर फ़र्क क्या होता है कि जो पीएसयू जॉब में इंटरव्यू आपका ले रहा होगा ना, वो पूरा पैनल होगा जहाँ पे 5 लोग, 7 लोग, कई बार तो 10-10 लोग भी बैठे होते हैं। तो उसमें से अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो बाकी 9 लोग हैं वो आपको चेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कितने आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं, कितना आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ा ही ईजिली उनको पता लग जाता है। तो बड़ा ही कॉन्फिडेंट होकर आपको जवाब देना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे खास ध्यान देना है, क्योंकि वो ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट चेक करते हैं। उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप पीएसयू जॉब में आ रहे हैं तो क्या आप विलिंगनेस है कि आपको ऑल इंडिया लेवल पे हम पोस्टिंग कर देंगे, आर यू ओपन फॉर ऑल इंडिया लेवल। तो इसका जो जवाब है बड़े ही ध्यान से देना है, क्योंकि जनरली जो कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं उनको वहाँ पे वो चांसेस कम हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है
कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उनको ऑल इंडिया लेवल पे आपको पोस्ट करना है, बट जस्ट दे वांट टू चेक योर हाउ फ्लेक्सिबल यू आर, राइट। तो थोड़ा सा वो वाला एंगल भी आपका देखते हैं वो। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता या फिर आपको बैकग्राउंड नहीं पता है तो आप क्लियरली मना कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, रेदर देन आप उसको ट्राई करेंगे और अपनी इमेज को ख़राब करने से बेटर है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि आप पीएसयू क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्यों छोड़ रहे हैं, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस है तो क्यों अपनी करंट जॉब छोड़ रहे हैं। पीएसयू में अगर आप मोनोटोनस वर्क करते हैं, पीएसयू में लेट सपोज आपको प्रोफाइल आपके मनपसंद की नहीं मिलती है, आप लेट सपोज डायरेक्ट टैक्स से थे और पीएसयू में आपको अकाउंटिंग का काम, वाउचिंग का काम दिया जाता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, क्या आप इजीली कॉप अप कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। और किसी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आप ऑयल एंड गैस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप इंडियन ऑयल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एचपीसीएल क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों आप आना चाहते हो इसमें। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक और कॉमन क्वेश्चन होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछते हैं। अगर आपने मेंशन करी है रिज्यूमे में तो ठीक है, अदरवाइज वो आपसे पूछते ज़रूर है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। एंड देन जैसे ही आप वो बताएंगे आपके काउंटर क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइएगा। तो बड़े ही ऑनेस्टली ही आपको चीज़ें बतानी है। और आपकी जो वीकनेस या स्ट्रेंथ है अगर आपने सिंपली ऐसे बता दी, उसको वो बोलेंगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से इसको लिंक करके बताओ कि आपने कैसे इसको यूज़ किया था अपनी स्ट्रेंथ को या वीकनेस को। तो वो भी वो आपसे विद एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। और पीएसयू जॉब में एक बहुत अहम होता है आपका फैमिली बैकग्राउंड, कि आपकी फैमिली में पिताजी आपके क्या करते हैं, मदर आपकी क्या करती हैं, भाई बहन क्या करते हैं। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि वो प्रेफर यही करते हैं, वो देखते हैं कि फैमिली किस तरीके, क्या फैमिली प्योरली गवर्नमेंट जॉब में है या इन बच्चे की फैमिली पीएसयू से रिलेटेड है। तो उससे कहीं ना कहीं तवज्जो मिल जाती है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपकी हॉबीज़ पूछ सकते हैं वो, कि आपकी हॉबीज़ है, क्या आपको पढ़ना पसंद है। लेट सपोज आपने लिखा है कि आपकी हॉबीज़ है न्यूज़पेपर रीड करना, या इकोनॉमिक के बारे में जानना, या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, आपने ये लिख दिया। तो आप फिर क्लियरली पूछ सकते हैं कि आपने कौन से स्टॉक में पैसा लगा रखा है और किस तरह से आपने उन स्टॉक को चूज़ किया था, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट उसी तरह से लिखें जो आपके एक्चुअल हो, कॉपी पेस्ट ना कर दें और जिसका जवाब ना दे पाएँ। जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि देश में इकोनॉमी में क्या लेटेस्ट चल रहा है, राइट। या फिर जैसे अभी बहुत करंटली अगर मैं बात करूं, जैसे यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है, तो उसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। तो भले ही आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ना हो या फिर इस तरह के इश्यूज़ में इंटरेस्टेड ना हो, बट अगर कोई भी इशू बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है देश और दुनिया में, तो वो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, भले ही डिटेल नॉलेज ना हो। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप जिस करंट कंपनी में है, या फिर अगर आप सीए फ्रेशर हैं, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने अपनी आर्टिकलशिप के दौरान कोई पीएसयू क्लाइंट हैंडल किया है कि नहीं किया, या गवर्नमेंट क्लाइंट हैंडल किया है कि नहीं किया। इफ़ द आंसर इज़ येस, तो वो डिटेल में आपसे पूछ सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं कि पीएसयू की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से वो लोग अकाउंटिंग एंट्रीज का पोस्ट करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें होती हैं, क्या पीएसयू में कुछ अलग चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये जो मैंने पहले बातें करी है बहुत जनरल स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, जो कि आपको तैयारी करके ही जानी है। अब एक लास्ट में मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा। लेट सपोज आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू है, जिस भी कंपनी में, लेट सपोज आपका इंडियन ऑयल में इंटरव्यू है, तो आप एक काम करिएगा, इंटरव्यू से पहले उन सभी लोगों को सर्च कीजिए लिंक्डइन पे, या किसी तरह से उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो इंडियन ऑयल में पहले से हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर जिन्होंने रिसेंटली इंडियन ऑयल का इंटरव्यू का अपीयर किया है, लाइक वो चाहे वो कैंपस में किया हो या ऑफ कैंपस किया हो। सच बता रहा हूँ, अगर आप उनसे बात करेंगे तो बहुत स्पेसिफिक टू इंडियन ऑयल वो आपको बता पाएंगे, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जनरली मैंने देखा है क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड ही होते हैं, और पीएसयू में जो पैनल बैठा है उसकी टेक्निकल नॉलेज आपकी टेक्निकल नॉलेज से कम है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो रेदर देन मोर टेक्निकली वो और चीज़ों पे एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि पीएसयू बच्चा ही वो चूज़ करती है जो टेक्निकली स्ट्रांग होता है, शॉर्टलिस्टिंग ही उसकी होती है, चाहे वो रैंक होल्डर हो या फिर अच्छे मार्क्स हो सीए में। तो टेक्निकल के अलावा अदर चीज़ें भी पीएसयू बहुत अच्छी तरह देखती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको काफ़ी फेयर आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम लिंक्डइन चैनल पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं पीएसयू की जॉब की वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए और इसी तरह की टिप्स को पाने के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों, हैव अ नाइस डे।